हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो लिया जाएगा 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में पेपर लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक था, जिसमें 15 सेट्स दिए गए हैं, उन सभी 15 सेट्स में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, यानी कि भूगोल के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसी प्रकार से मैंने इसमें जितने भी 15 सेट्स में करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए थे उनको कवर करा दिया था। हिस्ट्री और साइंस के जो प्रश्न दिए गए थे उनको कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा उनको तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस सेशन को बनाने में देखिए 4 से 5 घंटे का समय लगा है, तो सो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे। और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिए। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, तो यह कहलाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, ठीक है ना, कर्णप्रयाग कहलाता है। अच्छा देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो यह मिट्टी काली मिट्टी है। अच्छा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में इसका विस्तार पाया जाता है, खास करके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। देखिए, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, यानी कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये डुंकन पास है, ठीक है ना, ये डुंकन पास है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, ये जो पाक स्ट्रेट आप देख रहे हैं, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जो है, यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तर अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो देखिए, नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है, यह हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय के भाग हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब आता है ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो देखिए, म्यांमार के साथ टोटल 4 भारतीय राज्य लगते हैं। कौन कौन से? तो उंगली पर काउंट करिए इनका नाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान, तो काराकुम रेगिस्तान जो है, यह कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह तुर्कमेनिस्तान में है। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है, यह अशगाबाद है, ठीक है। यह अशगाबाद, यहाँ पर मैंने लिख दिया ASH, ठीक है ना, GABAT। क्लियर। अच्छा, एक है दस्तेलूट, दस्त ए लूट, इस तरह से दस्त ए लूट मरुस्थल, ये ईरान में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा, रूस में स्थित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो रूस में इसमें से स्थित जो नहीं, ये विनिपेग झील नहीं है। विनिपेग झील जो है, ये कनाडा में है, ठीक है ना, कनाडा में है, बाकी रूस में है। ठीक है, विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, लैंडलॉक्ड कंट्री जो नहीं है वो इसमें से आपका पलाऊ हो जाएगा। पलाऊ जो है, यह लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना जो है, ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह जो है केरल में है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंबा सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहार की किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो है, यह होता है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। की सूची दिया गया है, मिलान करना, एक तरफ जलप्रपात है और ये राज्य है। दूध सागर आपको पता है गोवा में है। बरकाना कहाँ पर है बताइए? बरकाना कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। दुदुमा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और किलियूर जो है, ये तमिलनाडु में है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। 4 4 के बाद देखिए क्या हो रहा है, 4 के बाद 3, 4 3, उसके बाद आपका 2, 4 3 2 1 है शायद, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि माउंट थिलुयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है?
माउंट थुलियर, ठीक है ना। तो ये ग्रेट कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। देखिए मिलान करना है भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सर्क जो यारडांग से पकड़ना है। यारडांग जो है ये वायु के अपर्दनी का लक्षण है, ठीक है ना। उसके बाद सर्क जो है ये हिमनत के अपर्दनी का लक्षण है। बरखान जो है ये वायु के निक्षेपण का लक्षण है। और ड्रमलिन जो होता है ये आपका हिमनत के निक्षेपण का लक्षण है। तो राइट आंसर इसका मिला लीजिए 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वच्छ आसमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सिंधु इसमें सम्मिलित नहीं है पंचनद में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौ एस खनन चित्र नहीं है। बैलाडीला बिल्कुल है, कहाँ है बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। मयूरभंज उड़ीसा में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मलाज खंड जो है ये तांबे के लिए फेमस है, और ये मध्य प्रदेश में मलाज खंड। तो ये लॉ के खनन से नहीं है संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो इसमें से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, नहीं, बेंगुएला जो है या अटलांटिक महासागर की है, तो ये तो गलत हो गया। समताप में समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है, ये भी नहीं है। क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, नहीं ये ठंडी नहीं है, ये गर्म शुष्क हवा है, तो ये भी गलत है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ये सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कौन इसमें से व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात था, तो ये जमशेद जे ईरानी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कंपनी इसमें से जो है महारत्न कंपनी का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है, तो इसमें से नहीं जो है ये आपका किसको नहीं है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इंडिया लिमिटेड को। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो इसको दिया गया एमपॉक्स, एमपॉक्स नाम दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दलखाई जो है ये आपका उड़ीसा का है, ध्यान रखेंगे उड़ीसा का, ठीक है ना। चलिए भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, राफेल खरीदा गया है फ्रांस से। डिसॉल्ट एविएशन इसकी निर्माता कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया है वलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का। तो इसमें से देखिए अगर हम बात करें तो पारसनाथ होगा। पारसनाथ, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव पर्वत जो हैं ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, न कि वलित पर्वत के। उसके बाद देखिएगा किस देश को वनों का देश कहा जाता है, यानी कि वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है, तो ये कांगो है, कांगो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए मैं पहले आंसर बताता हूँ आपको, ये हम्बोल्ट जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा और क्यूरेसियो ये भी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, परंतु ये गर्म जलधारा है। प्रश्न में ठंडी पूछा गया है तो हम्बोल्ट होगा। इरमिंजर जो है इरमिंजर, यह इरमिंजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का जो संपर्क मार्ग है ये पाल घाट दर्रा है। थाल घाट जो है, थाल घाट या नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट जो है, भोर घाट यह मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। और सेनकोट जो है यह त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। देखिए जवाई और सुकरी किसकी सहायक नदी है, जवाई और सुकरी जो है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह लूनी की सहायक नदी है, ठीक है ना। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है ये गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट है प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करिएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसमें से आप देखेंगे राजस्थान में जो स्थित नहीं है यह दूध सागर है। दूध सागर जो है ये गोवा में है, कहाँ पर है, गोवा में है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए चुलिया चंबल नदी पर है, बिहार टोंस नदी पर है, राजस्थान में है।
माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये दक्षिणी अंडमान में है, और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ 5 राज्य हैं। एक तो अपना बिहार हो गया, फिर देख लीजिए इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड हो जाएगा, फिर उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एक तरफ नदी दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा गोदावरी, मूसी, यही वाला जो है गलत दिया गया। मूसी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है गलत दिया गया, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? अच्छा, पृथ्वी का यहाँ घूर्णन पूछा गया है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। ये घूर्णन हो गया। और एक परिभ्रमण है, परिभ्रमण इसको हम लोग अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए ये रिवॉल्यूशन जो होता है, परिभ्रमण, इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि रोटेशन का, तो ऋतु परिवर्तन हो जाएगा। बाकी देखिए पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति और दिन रात का होना, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसिन जो है ये किस देश की स्थानीय पवन है? तो आपको याद होगा ये मिस्र की है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, इसको आप स्टार मार्क लगा करके ध्यान रखेंगे। स्थानीय पवन से संबंधित प्रश्न बनते हैं। चलिए विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? प्रतिशतता पूछा गया है, तो ये किसका है? शीतोष्ण शंकुधारी वन का। शीतोष्ण शंकुधारी वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यह प्रश्न बड़ा रिपीट किया जाता है, तो आपको याद रखना है बृहद हिमालय और किसके बीच में? तो पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। चलिए निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताना है। तो चलिए पश्चिम से पूर्व बताना है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर शिव किला हो जाएगा। शिव किला कहाँ पर है? तो हिमाचल में है। शिव किला के बाद दूसरा लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। लिपुलेख कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो नाथुला हो जाएगा। नाथुला सिक्किम में है और बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल ये निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह किसके मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। तो यहाँ पर देखिए अंडमान को निकोबार से जो है यह पृथक करता है। अच्छा 8 डिग्री चैनल भी पूछा जाता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल यह जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? भारत को श्रीलंका से पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो ये जनजाति जो है यह भूटिया है। भूटिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भूटिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा, जिसको कि मैंगो सावर कहा जाता है, संबंधित है। कर्नाटक और केरल में यह मेनली मैंगो सावर चलती है, और राइट आंसर इसका हो जाएगा आम की फसल के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए आपको पता है दलहनी पौधे उगाई जाती है। तो इसमें से आप देख सकते हैं उड़द जो होगा इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा है? यह जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा, ठीक है ना, जोजिला। नाथुला दर्रा कहाँ पर है भाई? नाथुला सिक्किम में है। बारालाचा कहाँ पर है? बारालाचा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। और ये जलबचला जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी सिक्किम में है। चलो उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए तो ये आपको झारखंड का जादूगोड़ा याद होगा। जादूगोड़ा राइट आंसर इसका हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है यह किसको जोड़ता है? बेरिंग जो है यह जोड़ता किसको है? बेरिंग जोड़ता है अटलांटिक और प्रशांत को। 1 मिनट रुक जाइए, आर्कटिक और प्रशांत को, आर्कटिक और प्रशांत को, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस चट्टान में नत वलन यानी कि डाउनफोल्ड, किसी चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है?
किसी चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको अभिनति कहा जाता है। इसको अभिनति कहा जाता है। किसी भी चट्टान में जो डाउनफोल्ड होता है उसको अभिनति कहा जाता है। कोलेरू झील पूछा गया है, किस राज्य में है? कोलेरू जो है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर जो बना हुआ है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा पर है, गुजरात में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन इसमें से गलत पूछा गया है? देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये सही है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। पूर्वी बिंदु किबुथु और पश्चिमी बिंदु गहिरमाथा, ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, इनमें से सभी कथन जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 48 नंबर करेंगे। यहाँ से देखिए 48 नंबर है कि आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी, यहाँ अंग्रेजी में दिया गया स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी। तो यह गैलेक्सी जो है यह पूछा गया है कौन सी गैलेक्सी है? तो यह गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसे क्या कहा जाता है? इसे मेसियर 31 के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेसियर 31 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिए क्वार्टजाइट जो है यह किस प्रकार का एक सेल होता है? तो क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है? तो देखिए क्वार्टजाइट जो है ना यह रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। रूपांतरित के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक तो क्वार्टजाइट हो गया, उसके बाद इसमें नीस हो गया, नीस नीस साइनाइट, स्लेट, ठीक है ना, स्लेट जिसको कहेंगे, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये सब जो है ये आपके रूपांतरित के। अच्छा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण भी पूछा जाता है। तो आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट और बेसाल्ट याद रखिएगा। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये काली नदी है। काली नदी ये काफ़ी विवाद में रहा था उत्तराखंड में और नेपाल के बॉर्डर पर, जब थोड़ा सा वहाँ पर टेंशन बढ़ा हुआ था, तो आपको याद होगा काली नदी, ठीक है ना। चलिए 83 करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किसके कारण होती है? शीतकाल में वर्षा जो होती है ना ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भाई ये कई बार इस तरह का प्रश्न मैंने कराया है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा वन पूछा गया है, वनस्पति और उसका क्षेत्र पूछा गया। उष्ण कटिबंधीय वन जो होगा ये आपका हो जाएगा साइलेंट वैली में। साइलेंट वैली केरला में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? फ्लावर्स वैली उत्तराखंड में है। अल्पाइन वन जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पतझड़ वन जो है ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। और शंकु वृक्ष वन जो होगा ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्रम 3 2 3 2 1 और 4 हो जाएगा। देखिए 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, किस राज्य में है? कोरबा जो है ये कहाँ पर है? तो कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, एक तालचेर पूछा जाता है। तालचेर कहाँ पर है? तो तालचेर याद रखेंगे उड़ीसा में है। तालचेर भी पूछा जाता है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन इसमें से कोयला, पेट्रोल, डीजल है। लकड़ी जीवाश्म ईंधन इसमें से नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि शून्य अक्षांश, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। अग्लुहास जलधारा जो है किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है? अग्लुहास जो है यह किस प्रकार की जलधारा है? तो सबसे पहले जान लीजिए गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर की है? तो यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। हैली नामक धूमकेतु का परिभ्रमण काल कितना है? तो हैली का 76 वर्ष है। पिछली बार ये 1986 में दिखा था और अगली बार ये दिखेगा 2061 में, ठीक है ना। तो ये 76 वर्ष हो जाएगा इसका। विश्व ग्लोब के निर्माता, विश्व मानचित्र पूछता तो इसमें से एग्जामिनेटर हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ग्लोब पूछा गया तो मार्टिन बेहम हो जाए। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अब देखिए एस्चुरी और डेल्टा, जितने भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो सारे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर एस्चुरी नहीं बनाती है तो ये महानदी हो जाएगा। बाकी नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, खास करके नर्मदा और ताप्ती प्रश्न में पूछा जाता है तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
ठीक है ना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे डेल्टा का निर्माण करते हैं। चलिए उसके बाद गोदावरी, कावेरी सब डेल्टा का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी के उदाहरण पूछा गया तो देखिए दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली जो नदी है ये अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल, बनास और रीवा के पठार पर बहने वाली नदी अध्यारोपित नदी के उदाहरण हैं। कौन सा इसमें से लैगून झील नहीं है? झील लैगून नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से अगर बात करें तो पेरियार नहीं है, पेरियार या लैगून झील नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून की तो इसकी जो प्रवाह की दिशा है ना ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है ये किस मानसून से होती है ये भी आप याद रखेंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। देखिए किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? वैसे तो आपको पता है सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है और न्यूनतम घनत्व शनि ग्रह का है, लेकिन ऑप्शन में पृथ्वी नहीं है इसीलिए शुक्र दूसरे नंबर पर है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से शुक्र हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट इन सब से होकर के गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलाऊ है, जिसका मुख किला जैसा है। तो इस तरह से ट्रिक याद रखेंगे, जिसका मुख कैसा है? किला जैसा है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। निम्न में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? तो गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ये ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होता है? तो ये विषुवत रेखा पर होता है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना को कहाँ लगाया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी के सबसे जुड़वा बहन कहें, ठीक है ना, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र है। चलिए मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न, बताइए मकर संक्रांति किस, अच्छा मकर संक्रांति और एक जो है ना मकर संक्रांति के बाद एक जो है कर्क संक्रांति भी है। तो यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति पर जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसी के लिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? तो ये 22 दिसंबर के दिन। अच्छा अब बात कर लेते हैं कर्क संक्रांति के दिन। ये होता है 21 जून के दिन। 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर, आपको पता है ना, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें से सारे के सारे जो है अवसादी, सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है ना, बिल्कुल से इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सैलाडो है, बिल्कुल यह सही दिया गया है। ठीक है ना, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ है, ये भी सही। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसमें से आपका सभी हो जाएगा। ठीक है ना, सभी हो जाएगा। ओबे, लीना, एनएससी। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर जो भी कंडीशन दिया गया ना, ये चक्रवात का नहीं दिया गया है, ये प्रति चक्रवात का दिया गया है। किसका? प्रति चक्रवात का। देखिए प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब उच्च होता है, ये सारे कंडीशन प्रति चक्रवात के दिए गए हैं। चक्रवात में इसका उल्टा हो जाता है, तो ये प्रति चक्रवात के सारे जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, ये सारे जो हैं प्रति चक्रवात के हैं। चक्रवात में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए पढ़ लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है बहुलता होती है पोटास की। ठीक है ना, पोटास की बहुलता होती है। मिलान करना है यहाँ पर, देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को।
ठीक है ना, कानपुर को, यहाँ 4 में लिख देता हूँ, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है, 2 लिख देता हूँ। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, 1 लिख देता हूँ। देखिए 4 3 2 1 कहाँ पर दिया गया है? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे राइट आंसर। तो 1949 में की गई थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद कहीं कहीं 1948 भी लिखा गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यह कौन सी है? तो चिनाब हो जाएगा इसका, चिनाब राइट। कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जो है यह छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? एक तरफ नेशनल पार्क है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। देखिए, मोरलैंड नेशनल पार्क मिजोरम में है, सही है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में, ये भी सही है। बलपखरम नेशनल पार्क भी मेघालय में है। मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1 से अधिक देशों को स्पर्श करती है? किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 1 से अधिक देशों के साथ स्पर्श करती है? तो यहाँ पर देखिए, मेघालय की सीमा जो है यह बांग्लादेश से केवल स्पर्श करती है। मिजोरम की सीमा जो है ये म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से स्पर्श करती है, म्यांमार और बांग्लादेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो 1 से अधिक मिजोरम का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है रबड़, जूट, तंबाकू, कपास, कहवा ये नकदी फसल है, जबकि गेहूं नकदी फसल नहीं है, ठीक है ना, रबी फसल के अंतर्गत आता है, खाद्यान्न फसल है। चलिए, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले लानोस हो जाएगा, ठीक है ना, कोलंबिया और वेनेजुएला के बॉर्डर पर है। उसके बाद आपका सेल्वास हो जाएगा अमेजन बेसिन में। उसके बाद कैंपोस हो जाएगा, कैंपोस कहाँ पर है? ब्राज़ील में। उसके बाद पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। तो ये क्रम इस तरह से चलेगा। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 1 2 4। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर। करे कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दूसरा पूछ रहा, वैसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए बुध है, लेकिन दूसरा सबसे पूछा गया है छोटा, तो ये मंगल हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? यहाँ पर देखिए गर्म जलधारा पूछा जा रहा है, तो इसमें से फ्लोरिडा जो होगा ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, बाकी सारे ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? गोल्डन ट्रायंगल स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। वियतनाम जो है नहीं आता है, तो नहीं पूछा गया है। चलिए, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है यह किस देश में है? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है यह किस देश में है? तो स्ट्रामबोली जो है फ्रेंड्स यह इटली में है, ठीक है ना। किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है? जरा आप कमेंट करके बताइए तो किलाउ ज्वालामुखी कहाँ पर है? विसुवस जो है विसुवियस, विसुवियस ये भी इटली। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? ठीक है ना, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद होगा, एक बाह्य ग्रह है और एक आंतरिक ग्रह है, ठीक है ना। इनको आंतरिक को पार्थिव भी कहा जाता है, ठीक है, और जो बाह्य ग्रह हैं उनको जोबियन कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल और जोबियन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? तो पार्थिव ग्रह आपके हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये 4 हैं, ठीक है ना। ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? तो बृहस्पति, ठीक है ना, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। तो ये दोनों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसमें से ध्यान से देखिएगा, पहले मैं बताता हूँ इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। कैसे? तो ये 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये उल्टा दिया गया, तो दोनों गलत। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, यह आर्कटिक सागर, चुकी सागर, एक चुकी सागर है, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, उसके बाद मैं बता रहा हूँ प्रशांत महासागर,
आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो अटलांटिक से ये नहीं गुजरती है, तो तीनों इसीलिए गलत दिया गया है, कोई भी सत्य नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आग्नेय चट्टान जिसका निर्माण जो है मैग्मा और लावा के जमने से होता है, ठीक है ना। इसमें से ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट जो है ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट जो है यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, एक तरफ जो है ये महाद्वीप दिया गया है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ सबसे लंबी नदी, तो आपको पता होगा एशिया का यांगजी नदी है, यूरोप का वोल्गा है, ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग, मरे आपने मरे डार्लिंग पढ़ा होगा, मरे हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी। तो यहाँ पर देखिए मिसौरी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये नदी जो है मिसौरी, मरे, यांगसी और ओल्गा। ओल्गा यूरोप का, यांगसी एशिया का, मर्रे जो है ऑस्ट्रेलिया का, मिसौरी जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। चलिए मिला लेंगे अब। टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखिए ये जो मेसोफाइट है ना, मेसोफाइट वैसा स्थलीय पौधा है जो न तो विशेष रूप से शुष्क और न ही विशेष रूप से गीले वातावरण में होता है, ठीक है ना। तो इसमें से क्रायोफाइट हो जाएगा शीत और टुंड्रा में, ठीक है ना। हाइग्रोफाइट जल में वाले पौधे, और लिथोफाइट जो हो जाएंगे, लिथोफाइट ये आपको पता है चट्टान की दरार में उगने वाले पौधों को, ठीक है ना, चट्टान की दरार में, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है, रोहतांग है, बाड़ालाचा है। लिपू लेक जो है ये उत्तराखंड में है, ये हिमाचल में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और भी है, लिपू लेक, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये तीन प्रमुख याद रखेंगे। पूर्णा जो है ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? पूर्णा नदी जो है यह किसकी है? तो फ्रेंड्स यह ताप्ती की सहायक नदी। अच्छा, ताप्ती नदी जो है ना, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्सूरी का निर्माण करती है, यह एस्सूरी का निर्माण करती है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा और ताप्ती एस्सूरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है, इस झील का नाम चोलामू झील है। चोलामू झील कहाँ पर है? तो चोलामू झील याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह सिक्किम में है, ठीक है ना। चलिए, ये उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बैरीनांग विलर जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। भारत के कुल जो क्षेत्रफल है उसका लगभग में पूछा गया कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो लगभग में 51% पर लगा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो देखिए, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो यहाँ देखिए मद्रास दिया गया है, और यह प्रयास असफल साबित हुआ, और इसके तुरंत बाद इसे रोक भी दिया गया। और फिर बाद में 1914 में, फिर उसके बाद 1914 में गुजरात के पोरबंदर में एक कार्यरत सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? तो काजू, इलायची और चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी है, आपको पता है, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए होती है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो जलांगी जो है यह सहायक नदी है हुगली की। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप सजाएंगे तो सबसे पहले आपका आएगा थाल घाट, फिर आएगा आपका भोर घाट, फिर आपका आ जाएगा पाल घाट, और फिर आपका आ जाएगा सैनकोटा। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक यहाँ पर, फिर आपका हो जाएगा एक के बाद यहाँ पर तीन, तीन के बाद आपका दो, और फिर चार हो जाएगा, एक तीन दो चार, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह इंडोनेशिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, भू आवेशित देशों में से कौन सा देश जो दोहरे भू आवेशित है? एक तो भू आवेशित है, लैंड लॉक्ड है, उसके बाद दोहरा लैंड लॉक्ड हो जाएगा, डबल। तो यह उज्बेकिस्तान है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है? केवल पूछा गया है। तो चूंकि सुपीरियर, हुरून और इरी यह जो है यूएसए और कनाडा सीमा पर है, केवल यूएसए में जो है ये मिशिगन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। कौन सा कथन सत्य है इसमें से? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, ठीक है ना, और
फास्फोरस की कमी होती है, सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी, सही है। लाल मिट्टी सिलिका और आयरन की इसमें बहुलता होती है, ये भी सही है। यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य पूछा गया है। 47 नंबर देखिए, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है। अब यहाँ पर देखिए लेब्राडोर की जलधारा जो है यह उत्तर अटलांटिक महासागर की, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसकी ठंडी जलधारा है, और ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है। दूसरा पूछा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यह महासागरीय जल क्षेत्र है और दूसरा बर्फ छत्रक है। चलिए बर्फ छत्रक है, 97.3% जो है महासागरीय है सबसे ज़्यादा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछा गया है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो सवाना, कैंपोस, लानोस ये उष्णकटिबंधीय हैं। चूंकि यहाँ पर पूछा गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो देखिए पैम्पॉस, वेल्ड और डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये सभी के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और प्रश्न में पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो सभी नहीं है, क्योंकि सभी शीतोष्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस नदी पर है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, बराही नदी पर। तो बराही कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, राउरकेला स्टील कारखाना, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये तीनों की दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी। और यहाँ पर देखिए राउरकेला में जो स्थापित किया गया था यह किसकी सहायता से, तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। जर्मनी राइट आंसर होगा। और इस प्लांट की स्थापना उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था, 1955 में बनाया गया था, 1955 में। लेकिन इसका उद्घाटन 1959 में जो है 1959 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है ना। चलिए अच्छा, भिलाई की स्थापना जो है किस देश की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। गंगा नदी का नाम, गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है। तो किस नदी के संगम के बाद, तो याद रखेंगे अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है, तो ध्यान रखेंगे सुनहरी क्रांति का संबंध जो है ये फल उत्पादन से है। अच्छा, यहाँ पर मसाला उत्पादन याद रखेंगे, इसका संबंध बादामी क्रांति से है। बादामी मसाला उत्पादन पूछा जाता है, बादामी क्रांति, बादामी ये ब है, बादामी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। तो एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है सबसे ज़्यादा पंजाब है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे कम से कम 3, तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता है, मैंने कोई भी अनुसूचित। चलिए भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है पोलिडोनियम को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ जल डमरू मध्य है, दूसरे तरफ स्थिति है। तो यहाँ पर देखेंगे बेरिंग जल डमरू मध्य जो है, बेरिंग जल डमरू मध्य, यह बेरिंग और अटलांटिक के मध्य, यहाँ प्रशांत दिया गया जो कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, तो इसको हाइग्रोफाइट कहा एक मिनट, हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए 89 नंबर प्रश्न है हमारा, मिलान करना एक तरफ गर्म हवा है और उसका स्थान है। देखिए अयाला जो होगा, अयाला यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा फ्रांस। सामुन जो है, सामुन आपका ईरान। उसके बाद ट्रेमेंटेन जो है यह आपका हो जाएगा मध्य यूरोप में। ठीक है ना, और सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में। तो इसको मिला लीजिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है ना। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कौन सी खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए जो प्रसिद्ध है ये होम स्टेक है। मिसाबी जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है, तो आयरन के लिए। और एरिजोना जो है ये कॉपर के लिए फेमस है। प्रसिद्ध वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है, तो यह वेम्बनाड झील में है। वेम्बनाड झील केरल में है।
प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो प्रत्यावर्ती मानसून से आपको पता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था। भारत में कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश में किया। देखिए पृथ्वी के सतह यानी कि भूपर पट्टी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? तो ध्यान रखेंगे बेसाल्ट चट्टान से बना है। और सबसे अधिक ऑक्सीजन जो कि कितना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 46.60%। उसके बाद दूसरा स्थान पर सिलिकॉन, तो कितना, तो 27.72%। उसके बाद तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम 8.13%। ठीक है ना, थोड़ा सा लगभग में हो सकता है, आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कितना एग्जैक्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, विसुवियस इटली में है, सही दिया गया है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कहाँ पर? इक्वाडोर पे। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, तंजानिया यहाँ पर दे दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। और फ्यूजियामा जापान में है, तो ये दोनों जो है उल्टा दे दिया गया इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है तो 1 तथा 2 राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, अपर्दन क्रिया के द्वारा पूछा गया है। तो नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण होता है, कैनयन का निर्माण होता है। ठीक है ना, कैनयन का निर्माण होता है। उसके बाद वाटरफॉल का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर गॉर्ज दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ग्रेट स्लेव झील जो है यह किस देश में स्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील जो है यह कनाडा में है। चलिए, उसके बाद देखिए सिमसा, हेमावती, भवानी यह किस नदी की सहायक नदी हैं सब? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स यह राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है? अच्छा, एक पॉइंट नोट करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी का जनक कौन है? तो अल्फ्रेड वेगनर हैं। ध्यान रखिएगा, प्लेट जो है एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है, यह फिलीपीन प्लेट है। अच्छा, यहाँ पर देखिए नजका प्लेट, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में है। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होती है और दूसरी जो होती है खादर होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये भी जान लीजिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ठीक है ना, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अच्छा, ओवरऑल साक्षरता में सबसे आगे जो है केरल ही अग्रणी है और ग्रामीण साक्षरता के क्षेत्र में भी केरल ही सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स यह हमारा आखिरी सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट नंबर यह 15 है। इस बुक में टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं और इसमें ज्योग्राफी के प्रश्न जो है 86 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर। अब चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए 86 नंबर से ज्योग्राफी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। 86 नंबर प्रश्न पढ़ी कि कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो देखिए कोरल सागर जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बात करें तो अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और फिर कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखिए अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। यही स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही नहीं है। बाकी जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही दिया गया है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवनों का मौसमी उत्क्रम निम्नलिखित में से किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। तो पवनों का मौसमी उत्क्रम जो है यह मानसूनी जलवायु का प्रारूपी अभिलक्षण है, तो ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा है यह आइसोगोनिक रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए समोच्च रेखा किसको कहा जाता है, तो समुद्र तल से जो है समान ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। आइसोहेलाइन रेखा क्या है, तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। और आइसोहाइट रेखा जो है यह वर्षा की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। तो देखिए भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापत्तनम है, सही दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, ये भी सही है। और कांडला ज्वारीय पतन है जो कि गुजरात में है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट यानी कि इनमें से सभी जो हैं सत्य दिए गए हैं। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो फ्रेंड्स यह जो कंट्री है यह कौन सा है, तो लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो कहाँ पर नहीं की गई है, तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर जो है यह आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और यहाँ मौजूद गोलकुंडा खदान से ही कोहिनूर हीरा निकला था, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो टोटल ज्योग्राफी का प्रश्न कवर हो गया। सभी 15 सेट्स का सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी जरूर कर